Jai Hind everyone, welcome again in chapter first of Geography, Resources and Development. Student, today we will discuss about soil resources, types of resources. So let's start. स्टूडेंट सॉइल एज अ रिसोर्सेज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरीके से सॉइल फॉर्म्ड होती है, किस तरीके से सॉइल जनरेट होती है. उसके लिए आप मेरी फर्स्ट इससे पहली वीडियो को आप देख सकते हैं. किस तरीके से सॉइल फॉर्म्ड होती है कि फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचर ऑफ प्रेजेंट रॉक, वेजिटेशंस. और हम बात करने वाले थे यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ सॉइल: ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियम सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल. तो लास्ट वीडियो में हमने एलुवियम सॉइल के बारे में बात की थी कि एलुवियम सॉइल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर अस. और ज़्यादा सॉइल जो नॉर्थन प्लेन्स एरिया में हमें देखने को मिलती है, काफ़ी फर्टैलिटी होती है इस लाइन में. इसके सारे फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में बात की है. स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इसमें जो बात करने वाले हैं हम, सेकंड जो सॉइल है हमारी वो आती है ब्लैक सॉइल. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बात आती है इसमें, इसको एक सेकंड नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नो एज द रगर सॉइल. रगर सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है. रिगर मीन्स मतलब क्या होता है, मीन्स कॉटन. ठीक है, ध्यान रखना कि रिगर मीन्स कभी कभी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रगर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रगर. तो आपसे पूछ लिया जाएगा कॉटन, सॉइल, मतलब कुछ भी इस तरीके से कुछ भी वो दे सकते हैं. तो कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन. तो इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पे पाई जाती है. इससे आपके माइंड में एकदम से आ गया होगा कि यानी कि इसका मतलब भैया गुजरात की और सूरत की बात कर रहे हैं ये. तो ठीक, तो ये चीज़ थी कि रगर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन. मोस्ट ऑफ द डीकेन इज द ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल. जो डीकेन होता है, तो जो डीकेन मतलब जो प्लेट्यूज हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर ये सॉइल जनरेट होती है. ठीक, तो हाई वाटर द रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉइल इज द स्टिकी व्हेन वेट. अब देखिए, जब सॉइल बड़ी स्टिकी सी हो जाती है, बड़ी सख्त सी हो जाती है, व्हेन वेट एंड द श्रिंक व्हेन ड्राइड. और जब ये थोड़ी सूखी हो जाती है तो सॉइल इज द स्टिकी व्हेन वेट. जब ये नमी होती है तो बड़ी स्टिकी सी हो जाती है. और श्रिंक कब सिकुड़ जाती है, जब ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है तो थोड़ा सिकुड़ जाती है सॉइल. तो ये सारे फीचर हैं. अगर आपसे सॉइल, पर्टिकुलर किसी सॉइल के बारे में पूछा जाए तो ये मैं उनके फीचर्स आपको समझा रही हूँ. सेल्फ प्लेइंग, यानी कि अपने आप ही प्लेस हो जाती है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इज द डेवलप्स वाइट क्रैक्स व्हेन ड्राइड. यानी कि अपने आप ही, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये इसकी एक बहुत ही अच्छा गुण है इसके अंदर, जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही जनरेट होती है, अपने आप ही सही हो जाती है. ठीक, अब देखिए इसके बाद की रिच, यानी कि इसमें कौन कौन सी इसकी क्वालिटी हैं. इसकी क्वालिटी, जैसे हमने उसकी क्वालिटी देखी थी एलुवियम सॉइल की, ऐसे इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एलुवियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हमें इस सॉइल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें देखने को. अब डिफिशिएंट इन द, अब देखिए किस चीज़, क्या चीज़ें इसमें नहीं है. तो अगर ये भी पूछ ले जाए भाई आपने अच्छाइयाँ तो इसकी बता दी, कमियाँ, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर. तो ये सारी चीज़ें हैं कि अच्छाई भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें इन चीज़ों की कमी भी आपको देखने को मिलेगी. तो इस तरीके से ये आती है आपकी ब्लैक सॉइल. इसमें बस यही आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है. ब्लैक मतलब आई मीन कोई सी भी सॉइल के बारे में, कहाँ पाई जाती है, कौन सी किस चीज़ के लिए बेटर है, किस चीज़ के लिए क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें. अब बात करते हैं रेड सॉइल की. तो रेड सॉइल सीन मेनली इन द लो रेनफॉल एरिया. अब एकदम से दिमाग में आ गया होगा कि सी मेनली इन रेनफॉल एरिया, दैट मीन्स कौन सा एरिया, कि जहाँ पे मतलब बहुत कम रेन होती है. ठीक है, पोरस, वेरिएबल स्ट्रक्चर. तो ये सारी चीज़ें, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही पोरस, यानी कि बड़ा सूखा, बहुत दूर दूर तक, मतलब हमें इस तरीके. एब्सेंस ऑफ लाइम, वहाँ पर लाइम की एब्सेंस, लाइम मतलब चूना, कंकड़, इम्पोज द कैल्शियम कार्बोनेट, इन सारी चीज़ों की एब्सेंस मिलती है इसमें रेड सॉइल में. डिफिशिएंट इन द लाइम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को इस सॉइल में नहीं मिलेंगी. कलर्स, रेड कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड द
मेटमॉर्फिक रॉक्स, इसकी वजह से जो इसका कलर है वो कैसा है, वो रेड है, ठीक है। द लोअर लेयर इज द रेडिश येलो। अब जो इसकी नीचे वाली जो लेयर होती है, ऊपर वाली हमें रेड देखने को मिलती है, जो नीचे की लेयर है वो येलो, तो इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल भी बोल देते हैं, येलो, ठीक है। टेक्सचर सैंडी एंड क्ले लॉमी, ठीक, तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा रेतीला, ठीक है, जिसमें कोई उपजाऊ वगैरह हमें कोई खेती वेती हम इतनी नहीं कर सकते ये चीज़। वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड। इट इज़ फाउंड इन द तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इस तरीके की जो सॉइल है वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं लैटराइट सॉइल, नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स द ब्रिक, ठीक, इसका मतलब था ब्रिक। ब्रिक का मतलब टूटी हुई, ब्रिक का मतलब एक टूटी हुई, यानी कि जो लैंड, जैसे हम लैंड को देखते हैं प्रॉपर्ली जनरल वे में, तो वो लैंड क्या होती है, इक्वल मिलती है, लेकिन कुछ लैंड ऐसी होती है हमें कहीं देखने को मिलेंगे कि वो कहीं से टूटी हुई है, यानी कि उसमें बीच बीच में दरारें आ रही हैं। बिकम क्यों, अब देखिए कोई चीज़ जल्दी से कैसे टूट सकती है, अगर वो सॉफ्ट होगी तभी तो जल्दी टूट सकती है, इसका मतलब वो जो लैटराइट सॉइल है वो हार्ड नहीं है। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वी वेट, जब वो मतलब बहुत ज़्यादा नरम ही होती है, वो गीली होती है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एंड हार्ड व्हेन ड्राइड, हार्ड कब हो जाती है, जब वो सूख जाती है थोड़ी हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के बाद वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। फाउंड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल, कहाँ पे मिलेगी भाई, देखो जहाँ पे क्या होगी, हाई टेम्परेचर और हाई रेन होगी, ठीक, तो फाउंड इज द रिजल्ट ऑफ हाई लेचिंग ड्यू टू रेनफॉल। Organic matters of soil will be removed first by the bacteria, as it is the high temperature humus will be the taken quality वो quickly by the trees and other plants। इसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से और इसकी वजह से जो प्लांट्स जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा रेन चाहिए, तो वो क्विकली इसमें क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो इसीलिए टेम्परेचर को देखते हुए, ठीक है, ह्यूमिडिटी को देखते हुए, वहाँ की सॉइल को देखते हुए ही क्या हुआ है, जो कल्टीवेशन है वो डिवाइड कर दिया गया है कि भाई अगर किसी चीज़ को ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए तो वो ह्यूमिडिटी कहाँ से मिलेगी, वो ह्यूमिडिटी आपको कहाँ से मिल जाएगी, वो उस सॉइल में मिलेगी। और अगर आपको कम पानी चाहिए तो वो आपको उस सॉइल में मिलेगी। तो इस तरीके से कल्टीवेशन को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए रिच इन, अब इसमें देखें जैसे हमें ऊपर वाली हमने देखा, हमने पढ़ी थी अभी ब्लैक सॉइल, उसमें नाइट्रोजन, पोटास, ठीक है, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, इन सब चीज़ों की कमी थी, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। कलर रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। ये सारी चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट इनमें नेचर के थ्रू ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी हो सकती है, तो राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू, नट्स, कल्टीवेटेड, इनको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू में भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से प्लीज़ इनको याद कर लेना, कल्टीवेटेड मेनली। इट इज़ अ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट, ठीक है, कैश्यू मतलब काजू, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी खेती मानी जाती है। इट्स फाउंड फ्रॉम, अब ये पाई कहाँ जाती है, कहाँ पे मिलती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं एरिड सॉइल, ठीक है, सीन अंडर एरिड एंड द सेमी एरिड कंडीशन। तब देखिए डिपॉजिट मेनली बाय द विंड एक्टिविटीज़, ये किसकी वजह से किसकी वजह से डिपॉजिट होती है, विंड की, हवाओं की वजह से। हाई सॉल्ट कंटेंट, इसका जो कंटेंट्स है वो हाई सॉल्ट है, ठीक है। लैक्स ऑफ द मॉइस्चर ऑफ, यहाँ पे मॉइस्चर की कमी है, ह्यूमस यानी कि नमी की कमी है, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज अ हाई विच द रेस्ट्रेंट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। टेक्सचर सैंडी है, कलर रेड एंड टू ब्राउन है, फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान। तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो वहाँ की सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, दूर दूर तक हमें बस सैंडी यानी कि रेत ही रेत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि जो हाई सॉल्ट कंटेंट्स यानी कि बहुत टेम्परेचर तो एकदम से हाई होगा या फिर एकदम से लो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे
मॉइस्चर की कमी है, ह्यूमस की कमी है, जिसकी वजह से ओनली हम वहाँ पे बर्चेस यानी कि उन खेती को कर सकते हैं जिसके लिए पानी की बहुत कम मात्रा की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कैसी होती है कि फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट। जनरल सी बात है कि फॉरेस्ट सॉइल है तो फॉरेस्ट में ही जनरेट होगी। फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल है वहाँ पर ही फॉरेस्ट सॉइल अवेलेबल होगी। द सॉइल वेरी इज द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ये बात ध्यान रखना है, होने वाली बात है बार बार कि द सॉइल वेरी स्ट्रक्चर टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट जिस तरीके का हो उसी एनवायरनमेंट में वो उसी तरीके की लैंड जनरेट होती है, फॉर्म्ड होती है। दे आर द लॉमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्सेज ग्रेन इन द अपर स्लॉप्स। आप देखते होंगे फॉरेस्ट में ऊपर नीचे भी, मतलब ऊपर नीचे मतलब आपकी जैसे ऊपर नीचे पहाड़ होते हैं या फिर प्लेट्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऊबड़ खाबड़ सा एरिया होता है तो वहाँ पे हमें सिल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, स्लाइड में भी ये वाली सॉइल हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके के ये इसके फीचर हैं। इन द स्नो बाउंड एरिया ऑफ हिमालय दे एक्सपीरियंस denudation are the acidic with low humus contents। इसमें मतलब हमें देखने को हिमालय में जो हमें फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं वहाँ की लैंड किस तरीके से या वहाँ की जो सॉइल है वो किस तरीके से अलग है, जो दूसरी सॉइल है उससे किस तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस सॉइल फॉर्म्ड इन द लोअर वैली आर फर्टाइल। जो लोअर यानी कि नीचे वाले पार्ट पे आती है वो वाली तो फर्टालिटी में आ जाती है, लेकिन जो ऊपर वाले एरिया में है वो इतनी उसमें फर्टालिटी नहीं होती। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जितनी भी मैंने सॉइल आपको पढ़ाई हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि कौन सी सॉइल किस तरीके से किसके अकॉर्डिंग, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग किस तरीके से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है डिफरेंट में पूछता है तो भी आप इनके आंसर कर देना, और अगर आपसे अकॉर्डिंग टू मैप कि मैप में कोई से किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछ लिया कि कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है तो आप इजीली उसको बता देना। ठीक है, तो यहीं से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको इस पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।